2019 का मुंबई। एक छोटी सी गली में एक ऑफिस का दरवाजा, बाहर बोर्ड लगा था, गुरुजी, समस्या का समाधान एक ही मुलाकात में। अंदर बैठी थी एक 40 साल की महिला, अपनी बेटी की शादी टूटने के गम में डूबी हुई। उसे नहीं पता था कि अगले 30 मिनट में उसके पास से लाखों रुपए निकल जाएंगे और वह खुद चाहेगी कि ऐसा हो। ये कोई अकेला किस्सा नहीं, ये एक पूरा तंत्र है जो भारत के हर शहर, हर गांव में फैला हुआ है, और इसका तरीका इतना सटीक है कि इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कोल्ड रीडिंग का खेल। जब कोई व्यक्ति पहली बार आता है तो गुरुजी सीधा जवाब नहीं देते। वह सवाल पूछते हैं, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है ना, पैसों से जुड़ा? ये सवाल इतना आम है कि हर तीसरा इंसान हाँ में सिर हिलाता है। फिर वह उसी हाँ को पकड़कर आगे बढ़ते हैं जैसे उन्हें पहले से सब पता था। यह तकनीक दशकों पुरानी है। इसका नाम है बार्नम इफेक्ट। ऐसे वाक्य जो हर इंसान पर फिट हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई है जो आपसे जलता है। सुनने वाला सोचता है कि यह सिर्फ उसके लिए कहा गया है, लेकिन हकीकत में यह बात लगभग हर किसी पर लागू हो सकती है। 2016 में महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। इसके पीछे कहानी थी नरेंद्र दाभोलकर की, एक डॉक्टर जिन्होंने दशकों तक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सैकड़ों झूठे चमत्कारों को लोगों के सामने बिना किसी जादू के दोबारा करके दिखाया। पानी से आग जलाना, मूर्ति से दूध निकलना और हर चीज को विज्ञान से समझाया। 2013 में पुणे में सुबह की सैर पर निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, और यही दबाव था जिसने महाराष्ट्र सरकार को यह कानून बनाने पर मजबूर किया। इस कानून के लागू होने के बाद कई फर्जी तांत्रिकों और बाबाओं की लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी। एक आम पैटर्न सामने आया, काला जादू हटाने के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपए और गहने ले लिए जाते थे। कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को धमकी दी जाती थी कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनके परिवार पर भयानक मुसीबत आ जाएगी। 2018 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक ज्योतिषी ने एक व्यापारी से यह कहकर 10 लाख रुपए लिए कि उसके घर में पितृदोष है और अगर हवन नहीं किया गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पुलिस जांच में पता चला कि उसी ज्योतिषी ने कई और शहरों में भी यही तरीका दोहराया था, अलग अलग नामों से। इन फर्जी ज्योतिषियों का एक और हथियार होता है, शैडो सेलिंग। पहले वो आपको डराएंगे कि आपकी कुंडली में बड़ा दोष है, फिर उसी डर का समाधान बेचेंगे, महंगे रत्न, ताबीज या स्पेशल पूजा। ये पूरा चक्र बार बार चलता रहता है, क्योंकि जब तक डर बना रहेगा तब तक पैसा आता रहेगा। कंज्यूमर कोर्ट्स में भी ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां लोगों ने ज्योतिषियों के खिलाफ केस जीता, ये साबित करके कि उनसे झूठे वादे करके पैसा लिया गया था। वैज्ञानिक समुदाय ने भी बार बार यह दिखाया है कि ज्योतिष के दावे वैज्ञानिक परीक्षणों में खरे नहीं उतरते। भारत की कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने इस पर अध्ययन किया है और नतीजा हमेशा एक जैसा रहा, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये उद्योग आज भी फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि जब इंसान दुख में होता है, नौकरी चली जाए, रिश्ता टूट जाए, बीमारी आ जाए, तब वह किसी भी उम्मीद की किरण को पकड़ना चाहता है, और यही गुरुजी उसी उम्मीद को बेचते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई पीड़ित लोग अपनी पूरी बचत, अपना घर, अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा तक इन उपायों में लगा देते हैं, सिर्फ एक झूठी उम्मीद के लिए। कानून धीरे धीरे सख्त हो रहा है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक जैसे राज्य भी ऐसे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जो धोखे से पैसा लेने वाले तांत्रिकों पर लगाम कस सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सवाल पूछने में है, न कि अंधविश्वास में। जब कोई आपसे कहे कि वह आपकी तकदीर बदल सकता है, तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है? अगर आपको यह कहानी जरूरी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी अनगिनत सच्चाइयों को आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।